और एक बात कहूं, वो कैमरा वाला कोई हसौत का नहीं, वो कैमरा वाला कोई ये खड़ा है वो नहीं, वो कैमरा वाला तो ये परमात्मा है। ये 24 घंटा निगरानी में रखा है। अंतिम बेला में जैसी मति आपकी बनेगी वैसी फोटो खींच करके आ जाएगी। अब दूसरे जन्म में वही अवतार लेकर के लेना पड़ता है। हाँ, हकीकत है ये। अब देखिए, भरत जी का मरने का समय आया, मेरा मृग मेरा मृग मेरा मृग कह के मर गए। दूसरा जन्म मिला तो मृग योनि का। लेकिन एक बात कहूं, भगवान का चिंतन कभी बेकार नहीं जाता। जीवन भर जितना जपा है ना, उसी का परिणाम ये हुआ कि पशु योनि में भी याद बनी रही। अरे मैं सम्राट भरत हुआ करता था, मृग शावक से प्रेम कर बैठा तो मृग बनना पड़ा। मैंने इतनी बड़ी अपराध कर दी। जो जीव जिससे ज्यादा प्रेम करता है वैसी गति मुक्ति उसको मिलती है। और आजकल लोगों को एक नया शौक चढ़ा, फैशन ही समझे, कुत्ते पालने का। हाँ, गौ माता को तो घर से बाहर निकाल दिया मार के हम लोगों ने, जा एक्सीडेंट होकर के मर। लेकिन कुत्तों को लेकर के आ गए विदेशी वाली। मैं कहीं शहर में अभी कथा गाने गया था, सुबह सुबह अचानक मुझे कुछ काम से निकलनी पड़ी। अक्सर तो मैं निकलता हूं नहीं, तो लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं, और 2-4 कुत्तों को लेके भी ऐसा चल रहे थे। मैंने पूछा, भैया ये क्यों लेके जा रहे हैं? अब मुझे तो अनुभव नहीं थी, मुझे क्या पता। कहा कि वो महाराज जी सुबह सुबह करवाने ले जाते हैं। हमने कहा क्या करवाने? अब मुझे नहीं पता, तो पूछ लिया मैंने। बड़ी मुश्किल से पूछा तो बताया, तो मुझे थोड़ी अटपटी लगी। मैंने थोड़ा पूछ लिया। कुत्ते को करवाने के लिए ले जा रहे, अच्छी बात है। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं, आपके बाप की भुजा को पकड़ कर कहीं बाथरूम तक ले गए हैं? अपने बाप की भुजा को पकड़ करके बाथरूम तक ले जाने में शर्म आती है, लेकिन कुत्ते को ले जाने में कोई शर्म नहीं आ रही आजकल के लोगों को। ये दुनिया है। ये गौ माता को घर से बाहर निकाल दिया, कुत्ते को लेकर के आ गए। और जितना कुत्तों से आजकल लोग प्रेम कर रहे हैं, कार में कई लोग बैठे रहते हैं, बड़े बड़े रईस लोग, अक्सर देखने को मिलता है, वो उसको लेके क्या पप्पी सप्पी करते रहते। मैंने कहा एक दिन, ये कहा है? बोले हमारा पप्पी है। हमने कहा कुत्ते का नाम है? हाँ जी। पप्पी भी कर रहे थे उसे देख करके मेरा मन घबराया, कहीं दूसरे जन्म में बनने की तैयारी तो नहीं कर रहा है। क्या पता भैया, ऐसा प्रेम हो गया तो भरत जैसा दूसरा जन्म मिला मृग होने का। प्रभु का स्मरण बना रहा। मैंने बहुत बड़ी अपराध कर दी प्रभु, इस बार गलती नहीं करूंगा। वो मृग का शावक मृग झुंड को छोड़ करके चला गया, और सूखे पत्ते वृक्ष से जो गिरते उसी को चबा करके खा देते, कहीं दोष न लग जाए। गंडकी नदी को जल करके पी लेता है। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, एक दिन ना जंगल में बांस की घर्षण हुई, आग लगी, सारे जानवर भाग रहे हैं मुंह उठा करके, लेकिन ये नहीं भागा। ये जाकर के गंडकी नदी में अपने शरीर को रखा है और ऊपर देखते हुए भगवान का चिंतन करने लगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गाइए ना, इसी मंत्र को गुनगुनाने लगा। प्राण निकला है शरीर से। भगवान नाम की ऐसी दिव्य चमत्कार। तीसरा जन्म मिला तो मनुष्य की होने, वो भी ब्राह्मण के घर में, अंगिरस गोत्र ब्राह्मण के घर में जन्म लेने का सौभाग्य मिला है।
पिताजी गदगद हो रहे हैं, मेरे घर में चौथा बेटा हुआ। घर में जो सबसे छोटा रहता है ना, प्रेम अनुरक्ति बढ़ जाती है। पिताजी इतना प्रेम करते हैं। एक दिन पास बुला कहते हैं, बेटा ब्राह्मण घर में पैदा हुए हो, कुछ मंत्र मैं तुझे सिखा देता बेटा। बैठे हैं। ब्राह्मण का कर्म होता है, जब तक 24,000 गायत्री मंत्र का अनुष्ठान नहीं करेगा, दान लेने का अधिकारी नहीं हो सकता। आजकल के ब्राह्मण कर रहे हैं, 24,000 मंत्र की आहुति नहीं होगी, दान लेने का अधिकारी नहीं बन सकता। पिताजी ने कहा, सबसे पहला अधिकार है गायत्री मंत्र का, पढ़ लो बेटा। 100 बार पाठ करके सुनाई होगी पिताजी ने। कहते हैं, बेटा कुछ याद हो रही है? ये छोटा सा बच्चा जो बैठा था कहते हैं, पापा अभी आप जब गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे ना, मैं वो दीवार के कोने पर दृष्टि रखा था, उसमें जो चींटी की बिल है ना, मैं गिन रहा था, एक 99 चींटी घुसी है। बताइए, ये गायत्री मंत्र पढ़ा रहे थे, चींटी गिनने में लगा है। पिताजी ने कहा, हाय रे, मैं सोच रहा था बड़ा विद्वान होगा, तो जड़ के समान मूर्ख है रे बेटा। नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। बहुत बड़े आत्मज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं जानते हैं? ये दुनिया के माया प्रपंच से यदि अपने आप को बचाना चाहो प्यारे, अपने आप को पागल सिद्ध करना पड़ेगा, नहीं तो ये दुनिया वाले कहां पीछा छोड़ते हैं। आहा, जानबूझ करके अनजान बने हैं जड़ भरत जी। कहीं मैं इस बार माया प्रपंच में यदि फंस गया, नरक में जाने से मुझे कोई नहीं बचाएगा। मौन व्रत को धारण किया है, मौन व्रत को धारण करके जीवन यापन कर रहे हैं। एक दिन ये जंगल की ओर विचरण कर रहे थे। एक कोई वैश्य राजा को किसी ने कह दिया था कि नर बलि दोगे तो तुम्हारे घर में संतान होगी। इसी को पकड़ करके लेकर के चले गए, और जैसे काली माँ के सामने में नहलाया धुलाया, भोजन कराया, शुद्ध वस्त्र पहनाए हैं। अब जड़ भरत जी देख रहे हैं कि मुझे क्या कर रहे हैं। बड़े सुंदर मालपुआ खाने को दिए, मस्त चकाचक खा लिए। कहते हैं, भैया अब? बोले, अब तुझे बलि देंगे। बोले, क्यों बलि क्यों दोगे? बोले, भोजन मालपुआ फोकट में थोड़ी मिलती है, इसीलिए तो लाए हैं। नेत्र बंद कर लिया जड़ भरत जी ने। कहते हैं, माँ मैं तो आपके शरण में हूँ, मुझे कुछ नहीं आता माँ, आपका जैसा मन करे वैसा कर लो माँ। भरत जी ने मन ही मन प्रार्थना किया है। वो वैश्य ने तलवार लेकर के जैसे ही मारना चाहा, भद्रकाली की जो मूर्ति थी पत्थर की, फट गई महाराज, और वास्तविक में भद्रकाली का प्रकट हुआ है, और उसी वैश्य का बलि ले लिया महाराज। भक्त के ऊपर में जब कोई विपदा आती है तो भगवान स्वयं ग्रहण करते हैं। उसी दिन से और घर लौट करके नहीं गए जड़ भरत जी, जंगल में विचरण करते। एक दिन सिंधु देश का राजा रघुगण सत्संग सुनने के लिए जा रहा है, पालकी पर बैठ करके। पालकी ढोने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता पड़ती है। बीच जंगल में एक कहार बेचारा बीमार पड़ गया। कहते मालिक अब मुझसे नहीं हो। राजा ने कहा, कोई भी मिल जाए जंगल के भीतर ले आओ। जड़ भरत जी परिभ्रमण कर रहे थे, लेकर के आ गए हैं। पालकी का भार कंधे पर रखा है। आहा, कंधे पर लेकर के जा रहे हैं। लेकिन ये तो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी रहे जड़ भरत जी, चींटा और चींटियों की भीड़ दिखाई दी। स्वभावतः बेचारे उचक पड़े, क्योंकि हम यदि चल रहे हैं, छोटी सी चींटी भी दब करके मर रही है, उसका दोष लगेगा हमें, उनको पता है। उचके तो पालकी ढोने वाला उचकेगा तो बैठने वाले का क्या हाल होगा? टन से टकराई सिर। कहते हैं, ए सावधान, इतना बड़ा राजा बैठा भीतर, ठीक से चलो। और जो नौकर थे कहते हैं, मालिक क्षमा करिएगा, बिना ट्रेनिंग का आया है बेचारा, नया नया है ना, सीख जाएगा। कह दो मृत्यु दंड दे दूंगा मैं। भैया संभल के चलना, बड़े क्रोधी राजा हैं जड़ भरत जी। 2 किलोमीटर दूर गए थे कि फिर चींटियों का झुंड दिखाई दिया। बेचारे स्वभावतः उचक पड़े। अब की बार सिर टकराई तो रक्त बहने लगा। राजा ने पर्दा हटाई, पालकी कहते हैं, ओहो कितना दुबला पतला है। व्यंग्यात्मक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और सारा पालकी का भार इसी पर लाद दिया, कैसे चलेगा बेचारा? जब तक इसके शरीर में कोड़े नहीं पड़ेंगे, इसको ज्ञान आने वाली नहीं है। जड़ भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। हे प्रभु, आज मैंने यदि नहीं बोला, सत्संग की महिमा समाप्त हो जाएगी।
लोग यही कहेंगे इतना बड़ा ब्रह्म ज्ञानी जिनकी पालकी उठा करके चल रहा था, उसके जीवन से अभिमान नहीं जा पाया। प्रभु आज मुझे बोलने की अनुमति दीजिए। और पहली बार आज जड़ भरत जी बोल रहे हैं, पीछे पलट करके देखे, कहते हैं राजन किसको मारोगे? कोड़े मारोगे ना शरीर पर। वो कोड़े का जो दर्द है वो शरीर को होगी, आत्मा पर असर नहीं हो सकती। इतनी छोटी सी बात कहे ना, राजा रघुगण पालकी से कूद गए। कौन है आप? आपका परिचय दीजिए, कौन है आप? साधारण पालकी ढोलने वाला इतनी गुढ़ार्थ बातें तो नहीं कर सकता ना जी महाराज, बताइए ना कौन है? भरत जी कहते हैं तुम अपने आप से क्यों नहीं पूछते हो राजन कि तुम कौन हो? जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, दोनों में अंतर नहीं है ज्यादा। राजा ने कहा महाराज आपकी पहली बात मुझे समझ में नहीं आ रही, जरा स्पष्ट करके समझाइए ना। शरीर है, शरीर का संबंध मन से है, मन का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध आत्मा से है, तो कोड़े का असर आत्मा पर क्यों नहीं पड़ी? मुझे पहले समझा दीजिए। बोले राजन आत्मा को कभी देखे हैं? गोरी है, काली है, पीली है, नीली है, कैसी दिखती कभी देखे? बोले नहीं देखे। बोले नहीं देखी, उसकी चर्चा क्यों? जो दिखता है उसकी चर्चा करके मैं तुझे बताऊं। मान लो एक चूल्हा है, चूल्हा समझते हैं ना? अब चूल्हे के भीतर में लकड़ी डाल दी आप लोगों ने, उसके ऊपर में एक बटलोई यानी बर्तन को रखे हैं, बर्तन में जल भरा है। अब अग्नि का संपर्क हुआ बर्तन से तो बर्तन गर्म हुई, बर्तन का संपर्क हुआ जल से तो जल गर्म हुई, और उसमें चावल डाल देंगे तो क्या बनेगा? बोले भात। लेकिन चावल की जगह में इतना बड़ा पत्थर रख दिया जाए तो? बोले पत्थर का भी भात थोड़ी बनेगा, पत्थर तो पत्थर ही रहेगा। जड़ भरत जी कहते हैं वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये आत्मा उसी तरह पत्थर की तरह निर्लेप है, इसका रहते हुए भी किसी से संबंध नहीं है, ये स्वच्छंद्र है। आत्मज्ञान की बातें 2 मिनट में समझा दी। बोले एक बात आता, आपने कहा कि जो तुम हो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो, इसका जरा जड़ भरत जी कहते हैं एक बात, 10 ठो मटकी यानी घड़े को आप यहां पर लगा दीजिए तो सूर्य का प्रतिबिंब या लाइट का प्रतिबिंब घड़े पर आएगा। 10 घड़े में दिखेंगे तो लाइट लाइट दिखेगा आपको। तो क्या वो सूर्य वो लाइट 10 हो गए? बोले नहीं महाराज ये तो उसका प्रतिबिंब है। जड़ भरत जी कहते हैं वही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ये दुनिया में जितने जीवात्मा दिख रहे हैं, परमात्मा तो रहने को सिर्फ एक है। ये दुनिया में जितने दिख रहे हैं हम सब उसी के प्रतिबिंब हैं, किसी में कोई अंतर नहीं है। अंतर तो समझना भी नहीं चाहिए, किसी में कोई भेद नहीं समझना चाहिए, सब परमात्मा के प्रतिबिंब ही हैं। राजा जो सत्संग सुनने जा रहे तो ही मिल गया, सारी संपदा को दान करके वही शरण पर हो गए, सारी संपत्ति को दान करके महाराज आज साधु बन करके फिर रहे हैं। इसी तरह से ठीक यदि 2 मिनट का सत्संग का लाभ मनुष्य को प्राप्त हो जाए और समझाने वाला बढ़िया मिल जाए तो जीवन बदल जाता है। बड़ी सुंदर उपदेश जड़ भरत जी ने यहाँ पर दिया है। परीक्षित कहते हैं गुरुजी एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। हाँ हाँ पूछ लीजिए। गुरुदेव मुझे ये बताइए अब भगवान का नाम समदर्शी है क्या? हाँ हाँ समदर्शी तो है। समदर्शी किसे कहते हैं? बोले जो सबको समान दृष्टि से देखे उसका नाम समदर्शी। भगवान तो सबको समान दृष्टि से देखते हैं। तो महाराज जी यदि भगवान का नाम समदर्शी है तो फिर परमात्मा की नजरों में भेद क्यों होता है? बोले क्या भेद देख लिया? वो दैत्यों को चुन चुन करके मार रहे हैं और भक्तों को चुन चुन करके तार रहे हैं, ऐसा भेद क्यों? चाहे भक्त हो चाहे भगवान हो, दोनों ही तो भगवान के ही बेटे हैं ना जी, तो ऐसा भेद क्यों? सुखदेव भगवान मुस्कुराने लगे, कहते हैं राजन सबसे पहले तो ना पशु बुद्धि को त्यागो। मेरे परमात्मा ना तो किसी को आज तक मारे हैं ना किसी को तारे हैं, ये तो केवल उनके नजरों का खेल है जी। बोले कैसे मारा? तो बड़ी सुंदर भाव से हमारे गुरुदेव समझाते हैं इस बात को। आप लोग जितने बैठे ध्यान से समझिएगा। अपने बच्चों का हैप्पी बर्थडे करते हैं ना? केक वेक भी काटते हैं, वो जलाते हैं मोमबत्ती,
कि बंद किए हैं वो? नहीं, देखिए क्या है, मैं आपको निवेदन कर दूं, हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जहां दीपक जलाई जाती है, बुझाई नहीं जाती। हमारे यहाँ तो दीपक जलाने का कार्य होता है, अंधकार नहीं किया जाता। और आजकल की माताएं क्या कर रही हैं? मन एक चीज मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ, थोड़ा बताइएगा मुझे। मान लो आपका बेटा 12 वर्ष का है और माँ बड़ी सुंदर वहां पर ताली बजा करके हैप्पी बर्थडे टू यू ऐसी बोलते हैं ना। अब देखिए इसका मतलब क्या है मुझे नहीं पता, मैंने शुरू कर दिया, मैं कम पढ़ा लिखा हूं, अंग्रेजी में इसका क्या मतलब है खाली सुना है मैंने, हैप्पी बर्थडे टू यू। माँ बगल में खड़ी है बच्चे की, बेटा फूंक फूंक बेटा फूंक, यानी तेरे जीवन में जो प्रकाश हो रहा है उसे अंधकार में बदल दे तू, यही कहना चाहती है ना। एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, मान लो आपके बेटे की 100 वर्ष की आयु है और 100 वर्ष में यदि 12 वर्ष चला गया, 12 वर्ष का हो गया आपका बेटा, 12 वर्ष चला गया ना, आपका बेटा घट रहा है कि बढ़ रहा है? इसमें खुशी होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए माँ को? 12 वर्ष तो बिना मतलब का चला गया ना, अब तो 12 वर्ष कम हुआ उसके आयु में, उस दिन माँ को रोना चाहिए कि हंसना चाहिए? वास्तव में जरा विचार करिए। इसी खातिर मेरे प्यारे संत जो होते हैं जन्मदिन नहीं, उनका तो मरण दिवस मनाया जाता है प्यारे, जन्म दिवस मनाया नहीं जाता। वो तो हम हैं जो मना रहे हैं। हैप्पी बर्थडे करने का मन है ना, करिए, मना नहीं है। लेकिन माँ निवेदन है आप सभी से हाथ जोड़ करके, आज के बाद जन्मदिन मनाएं तो मंदिर में जाकर के घी का दीपक जलाइए, कभी भी मोमबत्ती फूंकने का प्रयास मत करिए, दोष लगता है, पाप लगता है, बचिए इससे और अपने बच्चों को बचाइए उस रास्ते पर जाने से। मंदिर में जाके घी का दीपक जलाएं, खीर की प्रसादी बना करके वो गरीबों में बांटें, मंदिर में भोग लगाएं। मेरी मैया यशोदा तो यही करती। मेरे लाला का जन्मदिन आयो, मैया ने जाकर के मंदिर में घी की दीपक जलवाई लाला से और कहते चल लाला दीपदान करेंगे। यमुना जी में गए। देखिए आप सभी से मेरा निवेदन है, आसपास में जहां भी जलाशय दिखे, जिस दिन जन्मदिन मना रहे हैं ना, अपने बच्चों के खातिर दीपदान अवश्य करना उस दिन सुबह सुबह जाकर के। जैसे कार्तिक पूर्णिमा में करते हैं ना आप लोग, वैसे ना जन्मदिन में भी करना चाहिए। मैया जाके ना कहती लाला तू यहाँ खेल, मैं थोड़ा दीपदान कर देती हूँ तेरे निमित्त में। अब एक एक दोने में बाती डाल करके, मेरा लाला जुग जुग जीवे, मेरा लाला बहुत बुद्धिमान हो, मेरा लाला बलशाली हो, एक एक दीपक छोड़ रहे कामना से। और मेरा लाला तो ना घुटमन घुटमन जल में खड़े थे, अब जो दोने सामने में आते उससे पकड़ करके किनारे लगा रहे। मैया ने कहा वो लाला, बोले हाँ मैया, ये जो दिया छोड़ रही हूं मैं तेरे निमित्त में, उसे बहने देना, तो किनारे क्यों लगा रहे हो उसे? मेरे कन्हैया ने बहुत सुंदर बात कही यहाँ पर, कहते हैं माँ जो मेरे नजरों के सामने आ जाएगा उसको किनारा लगाना मेरा धर्म है माँ, मैं उसे बहने कभी नहीं दूंगा। जो मेरे परमात्मा की नजरों के सामने में आया है उसकी मुक्ति निश्चित है। परमात्मा के सामने में रहने का प्रयास करिए, यही परीक्षित को समझा रहे हैं। परीक्षित ये केवल भगवान के नजरों का खेल है, जो नजरों के सामने में आ गया तर गया, जो नजरों से ओझल हुआ वो मर गया। भगवान मेरे ना किसी को मारे हैं ना किसी को तारे। जो मनुष्य वेद विरुद्ध आचरण कर देता है, जो राक्षसी स्वभाव लेकर के जीता है, उसको मारने में कोई अपराध नहीं समझते भगवान। प्रहलाद भी तो राक्षस का ही बेटा था, उन्हीं के पिता हिरण्यकश्यप को मार देते हैं, लेकिन प्रहलाद को तो गले से लगा लेते हैं। प्रहलाद के कहने पर भगवान खंभा को चीर करके आता और जाकर के महाराज उनके पिता हिरण्यकश्यप को मार दिया। प्रहलाद को गले से लगा लिया मेरे नृसिंहदेव ने। अब नृसिंहदेव ने तो यहां तक कहा है, कथा में वर्णन है, जाकर के प्रहलाद से हाथ जोड़ करके क्षमा मांग रहे हैं। अरे प्रहलाद, गिरि से गिराया, पुण्य अग्नि में जलाया, अजल में डुबोया, कमी राखी ना शताने में, और चूमते मुखार बिंद कहे प्रभु बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैयाने में, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भैयाने।
हे प्रहलाद, मेरे नाम की अनुरक्ति को लेकर के तूने क्या क्या नहीं सहारे। मैं देख रहा था तुझे, गिरि से गिराया, पर्वत से तुझे फेंक दिया गया, पुनि अग्नि में जलाया, अजल में डुबोया, कमी राखी ना शताने में। भगवान जाकर के प्रहलाद को गले से लगा करके मुखार बिंद का चुंबन कर रहे हैं। कहते हैं हो सके बेटा तो मुझे माफ कर देना, मेरी आने में बहुत देरी हो गई पुत्र। चूमत मुखार बिंद कहे प्रभु बार बार, क्षमा करो पुत्र मुझे देर भई आने में, बहुत देर हो गई पुत्र। प्रहलाद ने जब ये बात सुनी ना तो नेत्रों में अश्रु की धारा बह रही है। कहते हैं प्रभु, मैंने केवल आपको ये कह दिया कि खंबे पर मेरे भगवान हैं, और मेरे उस विश्वास को रखने के लिए आपको खंबे से आना पड़ा प्रभु। मैं अबोध बालक, एक तो राक्षसी स्वरूप मेरा, तामसी सहज में स्वभाव है मेरा, मैं क्या प्रार्थना करूं प्रभु। लेकिन एक बात कहूं, मेरे पिता ने बहुत गाली दी आपको, मेरे पिता की सदगति हो जाए प्रभु, इतनी कृपा कर दे। मैं बेटा हूं ना, पिता की सदगति करना मेरा धर्म है, मेरे पिता की सदगति हो जाए। भगवान कहते हैं क्या बताऊं रे प्रहलाद, तुझ जैसा बालक जिस कुल में आता है उसके 21 पीढ़ी कर जाते हैं, अब तेरे पिता की सदगति तो हो गई, मेरे हाथों से मरे ना। बोल बच्चा क्या चाहिए तुझे। प्रहलाद कहते हैं नहीं चाहिए मुझे। बोले कुछ तो कहो बेटा। बोले ये मांगने नाम का जो शब्द है मेरे जीवन से चला जाए प्रभु, समय ऐसा आए कि मैं भगवान से भी कुछ ना मांगू, ऐसा मुझे वरदान चाहिए। भगवान ने गले से लगा, बेटा कुछ तो कह देता रे, ये तूने क्या मांग लिया। और ये जीव जब भगवान के सामने जाकर के नहीं मांगता है तो भगवान उसे सबसे बड़ी भक्ति, जिसे कहते हैं विमल भक्ति, वो प्रदान कर दिया। कुछ मांग लो बेटा। तो प्रहलाद ने बड़ी सुंदर भाव से यहां पर प्रार्थना किया है। कहते हैं श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना, श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना, चरण चाकिरी दे देना, अपनी शरण में ले लेना, चरण चाकरी दे देना, अपनी शरण में ले लेना, श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना, श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना, चरण चाकरी दे देना, अपनी शरण में
जानो सेवा और पूजा, ना भक्ति ना भाव प्रभु। तेरे ही कृपा से हमको तुमसे हुआ है लगाव प्रभु। तेरे ही कृपा से हमको तुमसे हुआ है लगाव प्रभु। धन्यवाद तुम्हें किया याद हमें, धन्यवाद तुम्हें किया याद हमें। फरियाद मेरे सुन लेना, श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना। श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना। राधा राधा श्री राधा, राधा राधा श्री जरा दोनों हाथों पर उठा के बड़े भाव से ताली सेवा करेंगे सभी। जय हो। जय हो। हरि बोल। जाने वो कैसे लोग थे जिनको चरणों में इस स्थान मिला। जाने वो कैसे लोग थे जिनको चरणों में इस स्थान मिला। कैसे कैसे भक्त थे जिनको खुद आकर मेरे श्याम मिला। कैसे कैसे भक्त थे जिनको खुद आकर मेरे श्याम मिला। मन में है ललक दिखला के झलक, मन में है ललक दिखला के झलक। एक बार दर्शन देना, श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना। श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना। चरण चाकरी दे देना, अपने शरण में ले लेना। चरण चाकरी दे देना, अपने शरण में ले लेना। ओ श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना। श्याम तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना। राधा राधा श्री राधा, 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 राधा राधा श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रहलाद जैसी भक्ति जीवात्मा को प्राप्त हो जाए तो परमात्मा से मिलन में देरी नहीं है। भगवान ने हृदय से लगाया है। परीक्षित कहते हैं, गुरुजी एक बात आपसे जाननी है मुझे। बोले कहिए, क्या जानना चाहते हैं राजन? कभी कभी कुछ पाप हम जानबूझ करके नहीं करते, अनजाने में हो जाते हैं। तो अनजाने में जो पाप होते हैं उसके लिए कोई प्रायश्चित कुछ बताया है क्या भागवत में?
तो सुखदेव जी कहते हैं हाँ राजन, अनजाने में जो पाप होता है उसके लिए निश्चित रूप से प्रायश्चित है। अनजाने में पाप कैसे होता है? जैसे जूता चप्पल पहने हैं, धरती पर चल रहे हैं, छोटे मोटे जीव दब करके मर जाते हैं, पता चलता है? नहीं चलता ना, लेकिन पाप तो लग गया ना जी। माताएं चूल्हे में भोजन बना रही है, कई कीड़े मकोड़े जल के मर गए, पता थोड़ी चलता, लेकिन पाप तो लग गए। तो ऐसे कई पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, तो इनसे बचने का सुखदेव स्वामी कहते हैं 5 प्रकार के यज्ञ हैं ना। और सभी माताओं से मेरा निवेदन रहेगा, आप लोग ना घर बैठे कर सकती हैं 5 यज्ञ को, और मैं तो निवेदन करूंगा आप सभी से, रोज ये 5 यज्ञ करिए आप। कैसे यज्ञ महाराज? पहला यज्ञ होता है अग्नि भोज। अग्नि भोज समझते हैं? भोजन बन करके तैयार, भाई रोटी बनी, थोड़ी सी घी में डुबो दें, थोड़ी सी चीनी ऊपर में डाल दें, अग्नि देवता को जाकर के पहले समर्पित कर दें। ये पहला यज्ञ हो गया आपका अग्नि भोज। घर बैठ कुछ करना पड़ रहा है, कर सकती है ना मां? निवेदन है आपसे, करें। दूसरा यज्ञ गौग्रास। घर परिवार के लिए भोजन तैयार, भाई अभी परोसी नहीं गई है, और भोजन की थोड़ी सब्जी, थोड़ी रोटी, थोड़ी दाल चावल जो भी है आपके घर में जो बनी है, वो थोड़ी थोड़ी थाली में रख लें, और सबसे पहले गौ माता को जाकर के समर्पित करें। इसे कहते हैं गौग्रास। और एक बात याद रखिएगा, जिनके घर से नित्य गौग्रास निकलती है ना, उनके घर में सदैव लक्ष्मी की वृद्धि होती है, सदैव लक्ष्मी की वृद्धि होगी, जीवन में कभी दरिद्रता छू नहीं सकेगी उसके घर को। गौग्रास कराते हैं आप लोग? कराइए ना, लेकिन आपके पास में होगा तब तो कराएंगे। हाँ, कई घर में तो होंगे, और कई घर तो बेचारे कुत्ते को ब्रेड खिला रहे हैं। कमाओ जो पुण्य कमाना है। ये दूसरा यज्ञ है गौग्रास। तीसरा, आटे की 8-10 गोली छोटी छोटी आप बना लें, और जहां मछलियां रहती होंगी, जहां जलाशय हैं, वहां पर ले जा करके मछलियों के निमित्त ये आटे की 8-10 गोली आप छोड़ दें। लेकिन ये कार्य तो वही मैया करेंगी जो मछली नहीं खाती हैं। आप उसको खिला करके आप खा लोगे तो पाप दुगुना नहीं हो जाएगा? ये नहीं खाने वालों के लिए है, जो मांसाहारी माताएं बैठे उनके लिए नहीं है। मांस खाने वाले मनुष्य थोड़ी राक्षसी हैं। हाँ, तो ये वही करें जो नहीं खाती हैं। चौथा यज्ञ है मां, जहां चींटियों का बिल दिखाई दे, वहां पर 5-10 ग्राम चीनी तो रोज नित्य छोड़ दिया करें। और सबसे 5वां यज्ञ बताया है, आपके छत में ना गेहूं, मूंग, चावल, धान जो भी आपके पास में है, एक मुट्ठी तो रोज छत पर छोड़ दिया करें पक्षियों के निमित्त। ये कार्य यदि आप करते हैं ना, तो क्या होता है, आपके कुल के जितने पितृ देवता हैं उनको तृप्ति मिलती है, उनके घर में कभी पितृ बाधा नहीं होगी। ये कार्य आप रोज करें। ये 5 प्रकार के यज्ञ बताएं सुखदेव जी ने। परीक्षित ने कहा, लेकिन गुरुजी कोई बड़ा पाप हो जाए तो उसके लिए कोई प्रायश्चित? बोले ना, अरे कपड़े में दाग लग जाए तो सर्फ साबुन टिकिया सर्फ एक्सल लगा करके धो सकते हैं, लेकिन शरीर में पाप रूपी दाग लग जाए तो ये कैसे धुलेगा? परीक्षित ने कहा, कोई तो साबुन सर्फ होगा। सुखदेव भगवान कहते हैं, है ना, एक साबुन है जो पाप को भी धो देती है। आप लोगों को पता है वो साबुन मिलती है? परीक्षित ने कहा, तब तो गुरुजी बड़ी महंगी होगी। बोले नहीं, एकदम सस्ती है, पहले इस्तेमाल करें और फिर विश्वास करें। ऐसी कौन सी साबुन हो सकती है? तो महाराज सुखदेव स्वामी कहते हैं, केचिद केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धुन्वन्ति कांसेना निहारमिव भास्कर। कोई बड़ा सा बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन एक बार सच्चे दिल से भगवान के सामने बैठ करके ये कह दे वो कि हे प्रभु, आज से मैं तेरा हूं और तू मेरा है। ये संबंध जिस व्यक्ति ने बना लिया, परमात्मा के नाम रूपी साबुन को रगड़ दिया, तो बड़ा सा बड़ा पाप करके जाता है। बोले किसी का कटा है जी? बोले हाँ जी कटा है। किसका कटा भैया? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, अजामिल का नहीं कट गया। ब्राह्मण होकर के इतना बड़ा पापी था। बोले क्या पाप हो गया इससे?
बोले अजामिल तो देखिए बड़े विद्वान बड़े परिमित भाषी हैं, लेकिन ना अब उनके यजमान के घर में रोज सत्यनारायण गाने जाते। एक दिन जंगल के रास्ते से आ रहे थे, इन्होंने एक विचित्र दृश्य देखा। क्या देख लिया? एक शूद्र गणिका के साथ में रमण कर रहा, यही दृष्टि पड़ गई। और ये 2 मिनट का डर्टी पिक्चर मनुष्य के जीवन को बर्बाद करके चला गया। हाँ, ये 2 मिनट का पिक्चर ही ऐसा होता है। एक बात को, काम के प्रवेश करने के 2 रास्ते हैं, आंख और कान। गंदी गंदी दृश्यों को बार बार यदि देखेंगे, और आजकल तो हर मनुष्य के पास में सुविधा, एंड्रॉइड लेकर के फोनासोल लेकर के बैठा है, इसीलिए मैंने इसका नाम रखा फोनासोल। अब उसमें क्या नहीं दिखता हो, 24 घंटा रात के 1 बजे तक आंख फट जा रही है, लेकिन छोड़ना नहीं है। हाँ, मर जाएगा लेकिन नहीं छोड़ेगा। अब गंदे गंदे दृश्यों को देख रहे, अरे अजामिल ने 2 मिनट देख लिया तो बर्बाद हो गया जीवन, हम तो 24 घंटा देख रहे हैं। भैया बचिए, गंदे दृश्यों को देखने से बचिए, और गंदे संगीत को सुनने से बचिए। आजकल तो जो मूवी आ रही है, परिवार के साथ एक साथ बैठ के नहीं देख सकते आप। ऐसे ऐसे गंदे गाने आ गए, आप एक साथ बैठ के सुन नहीं सकते, देखना तो छोड़िए। और पुराने दशक की गाना कभी सुनिए। आजकल ये जितने मूवी वाले हैं, यही तो बर्बाद कर दिए दुनिया को। जब भी दिखाएंगे अधर्म का कार्य ही दिखाएंगे। इन चीजों से बचिए। और ये क्यों कह रहा हूं? अरे जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम तहां काम। अगर राम को यहां प्रवेश दे दिया तो काम के लिए हाउसफुल का बोर्ड टंग जाएगा, नहीं आएगा वो। लेकिन काम को ही ठूस के भर लिया तो राम जी कहां बैठेंगे? हाउसफुल का तो बोर्ड टंग दिया आपने। इसलिए बचिए मेरी मां। अब जाकर के काम में प्रवेश किया।